बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। शाम का समय था। रमेश गांव भर में घूमकर घर लौटा तो उसके कपड़े भीग चुके थे। रमेश, बेटा तू तो पूरा ही भीग गया। रुक, मैं तेरे लिए कोई सूखा कपड़ा लाती हूँ। माँ संभल कर, अभी दरवाजा लग जाता। अरे वो अंधेरा है ना, इसलिए दिखाई दे दिया। पता नहीं बत्ती फिर गुल हो गई। कौन सी नई बात है माँ, इस गांव में जब देखो बार बार बिजली गुल ही हो जाती है। कल सुबह की गई बिजली अभी तक नहीं आई है। तभी तो बोल रहा हूँ ना, हम कहीं और रहने चलते हैं। कब तक इस गांव में रहेंगे? यहाँ बिजली बहुत परेशान करती है और मानसून में तो कई कई दिन बिजली लापता रहती है। हर साल बारिश के दिनों में हमें बिजली की कितनी परेशानी होती है। एक तो पहले ही काम नहीं है, हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। सो अलग नहीं रमेश बेटा, ये घर और ये गांव छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं इस गांव में, इस घर में एक दुल्हन बनकर आई थी। अब तो मेरी अर्थी ही इस गांव से उठेगी। अगर इस गांव में बिजली नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस परेशानी को झेल लूंगी, पर अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज कह दिया तो कह दिया, अब न कहना बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश भावुक हो जाता है। भले ही गुस्से में उसने ये बात बोल दी थी, पर वो जानता था कि उस गांव से उसे भी बेहद प्यार है। रमेश गांव में मजदूरी का काम करता था, पर वो दिमाग से बहुत होशियार था। वो शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में रहता था, जहां बिजली की बहुत ही समस्या थी। इसी वजह से रमेश अक्सर परेशान रहता था। वो जानता था अब उसे कुछ करना पड़ेगा ताकि गांव से बिजली की समस्या दूर हो सके। उस समय वो चुप हो जाता है और थोड़ा बहुत कुछ खाकर वहीं चारपाई के बराबर में बैठ जाता है। साधारण छोटे से घर में टिमटिमाते केरोसिन लैंप की रोशनी में रमेश बिजली की समस्या का समाधान खोजने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वो आंगन में बरसती तेज बारिश को देख रहा था। तभी उसने एक उपाय लगाया और अगले दिन वो अपने दोस्त मोहन से मिला। मोहन, क्या तुम जानते हो कि बारिश से बिजली कैसे बनाई जा सकती है? तुम्हारा मतलब क्या है रमेश? बारिश तो पानी ही है। हाँ, लेकिन मैंने पन बिजली नामक चीज के बारे में सुना है। पानी बिजली पैदा कर सकता है और बारिश भी बिजली बना सकती है। और जैसा तू सोच रहा है ऐसा हो पाएगा क्या? देख ले, मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद दोस्त, बस तुम मेरे साथ खड़े होकर मुझे हिम्मत देना। मैं इस काम को करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस विचार से प्रभावित होकर रमेश ने एक योजना बनानी शुरू की। उसने एक छोटा उपकरण बनाने की योजना बनाई जो वर्षा जल की ऊर्जा को पकड़कर उसे बिजली में परिवर्तित कर सके। रमेश ने बारिश की शक्ति का उपयोग करने का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये बात जब गांव वालों को पता चली तो वो अपनी बातें बनाने लगे। रमेश का ये फालतू के काम है बस। तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो। इस गांव में कभी बिजली नहीं आ सकती। पिछड़ा हुआ गांव है हमारा। रमेश, हमने कभी किसी को बारिश से बिजली पैदा करते हुए न देखा है न सुना है। हाँ, अरे तुम सब उसको प्रोत्साहन देने की जगह उसे निराश करने में क्यों लगे हुए हो? उसे एक बार कोशिश तो करने दो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा मित्र ये कर दिखाएगा। रमेश ने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपने काम को पूरी मेहनत से करता रहा। अगले दिन उसने अपने वर्षा चालित जनरेटर का एक छोटा नमूना तैयार किया। उसने बेकार पड़े धातु के हिस्सों, तारों और अन्य सामग्रियों को एकत्रित किया जिनका उपयोग वो अपने आविष्कार के लिए कर सकता था। अपने दिल में दृढ़ संकल्प और आंखों में आशा की चमक के साथ उसने अपना वर्षा चालित बिजली जनरेटर बनाना शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रमेश ने अपने काम पर बहुत परिश्रम किया। कुछ समय बाद उसने अपना आविष्कार पूरा किया। मोहन, मैंने ये कर लिया। ये छोटा उपकरण बारिश की शक्ति का उपयोग कर सकता है और इसे बिजली में बदल सकता है। रमेश, लेकिन क्या ये काम करेगा? मुझे विश्वास है। चलो, आज रात जब बारिश आएगी तो इसे आजमाएंगे। और फिर रात में जब बारिश आने वाली थी तो रमेश ने घर के बाहर बारिश से चलने वाला बिजली जनरेटर स्थापित किया और इसे एक छोटे लाइट बल्ब से जोड़ दिया। उसने अपनी सांसें रोक ली और देखता रहा कि बारिश का पानी उपकरण में बह रहा है। हर किसी को आश्चर्य हुआ। लाइट बल्ब तेजी से चमकने लगा, जिससे उनके आसपास का क्षेत्र रोशन हो गया। रमेश के घर के बाहर बल्ब की रोशनी देखकर सब गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। कल तक जो रमेश के इस काम को बेकार का काम कह रहे थे, आज वो सब उसकी वाहवाही कर रहे थे। अरे वाह रमेश, अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अरे हम गलत थे भैया, माफ करना। अब बारिश में भी इस गांव में बिजली आएगी। किसी को अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। हमारा ये वर्षा चालित जनरेटर पूरे गांव में बिजली देगा। रमेश के अविश्वसनीय आविष्कार की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। ग्रामीण ये जानकर बहुत खुश हुए कि अब उन्हें बिजली कटौती के दौरान अंधेरे से जूझना नहीं पड़ेगा। हालांकि सफलता अक्सर ईर्ष्या को आकर्षित करती है। पास के शहर के एक लालची व्यापारी किशन लाल ने बारिश से चलने वाली बिजली जनरेटर के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया।
उसने सोचा कि गांव के लोग तो गरीब हैं। रमेश गरीबी में आकर क्या पता वो जनरेटर उसे बेच दे, इसलिए वो रमेश के पास गया और बोला, रमेश, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये बिजली से चलने वाला जनरेटर अच्छे दामों में खरीद सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अधिक पैसे दूंगा, इसे मुझे बेच दो। फिर तुम आराम से इन पैसों की सहायता से शहर में जाकर नया घर खरीद कर रह सकते हो। अरे इन गांव वालों का क्या है, ये तो पहले भी थोड़ी बहुत बिजली से गुजारा कर ही रहे हैं, तो अभी भी कर लेंगे। तुम अपना फायदा ढूंढो। नहीं सेठ जी, मैंने इसे अपने गांव वालों की मदद के लिए बनाया है, न कि उनके दुख से लाभ कमाने के लिए। मैं इसे नहीं बेच सकता, कृपा करके आप यहाँ से चले जाएं। किशनलाल गुस्से में आ गया। उसने रमेश के बनाए उपकरण को नष्ट करने के लिए कुछ गुंडों को बुलाया और एक रात जब भारी बारिश हो रही थी तो सभी गहरी नींद में सो रहे थे, उसी समय गुंडों ने बारिश से चलने वाले बिजली जनरेटर को नष्ट कर दिया। अगले दिन टूटे हुए उपकरण को देखकर रमेश और सब गांव वाले घबरा गए। मैं जानता हूँ ये किसने किया है, आप सब निराश मत हो। ये टूट गया है तो क्या, हम एक बार फिर से नए जनरेटर का निर्माण करेंगे। आप सब मेरा साथ देंगे ना? हाँ, हम सब तुम्हारा साथ देंगे भैया। और फिर सभी गांव वालों के सहयोग के साथ रमेश ने फिर से एक बार नए जनरेटर का निर्माण किया, जो पहले वाले से ज्यादा मजबूत भी था और सुरक्षित भी था। बादल फिर से घिर आए और गांव वाले इस पल को देखने के लिए उत्सुकता से रमेश के घर के आसपास इकट्ठा हो गए। रमेश ने बारिश से चलने वाले बिजली जनरेटर को चालू कर दिया और सभी को खुशी हुई। लाइट बल्ब पहले से भी अधिक तेज चमकने लगा। रमेश ने पड़ोसी व्यापारी किशनलाल को ये बता दिया कि वो चाहे जितनी मर्जी जनरेटर तोड़ दे, पर उनके हुनर, मेहनत और काबिलियत को नहीं तोड़ सकता। रमेश के प्रयासों से उस गांव के लोगों के जीवन में नई आशा और रोशनी आई और उन्हें एहसास हुआ कि एकता के बल से वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अंधेरे को दूर कर सकते हैं। अपने बेटे रमेश के सफल प्रयास को देखकर आज उसकी माँ भी बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।